Hello students, how are you all? All are good? Okay. So dear students, today we will do exercise 7.2 and I hope you have done your homework properly. Okay बेटा, तो आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज है 7.2 जो हमने बुक के ऊपर ही करनी है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है बेटा, उसके मैंने आपको 3 पार्ट्स करवाने हैं, बाकी आपने खुद से करने हैं, ठीक है। तो ये है, देखो बेटा, आपकी एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने बुक के ऊपर ही करने हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें से मैंने आपको 2 या 3 पार्ट्स में करवा दूंगी, बाकी आपने खुद से करने हैं। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के लिए जो डिवीजन फैक्ट किए थे, है ना, उसके ऊपर डिपेंड है ये सारी, ठीक है। तो अगर वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा तो आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारा 3 × 4 equal to 12 is same as 12 divided by fill in the blanks equal to 3। तो बेटा हमारे पास ये fill in the blanks है, इसको हमने फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट आते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है उस डिवीजन फैक्ट से ही आप फिल कर सकते हैं जो हमने सीखे थे कि 1 और 2 डिवीजन फैक्ट आते हैं। कैसे? अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, तो यहाँ पे 3 × 4 = 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई सेम एज 12 को जब हम डिवाइड किस नंबर से कर रहे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 3। तो जो हमारे पास यहाँ से जो मिसिंग नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा 4 इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, ठीक है। ये वाला नंबर मैंने आपको बताया था कि जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर हमारे पास ये दूसरा वाला नंबर आता है 4। तो वैसे ही यहाँ से ही आपने देखना है 12 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स था, आंसर हमारे पास अगर 3 था तो जो आपका सेकंड नंबर है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। बी है, इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट है 6 × 7 equal to 42 is same as 42 divided by 7 equal to fill in the blanks। अब थोड़ा सा अपोजिट है इससे, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपका जो ब्लैंक्स था वहाँ पे आपका दिया हुआ है, जहाँ पे आपका नंबर था वहाँ पे ब्लैंक्स आ गया। तो यहाँ पे 6 × 7 equal to 42 is same as 42 को जब हम डिवाइड 7 से करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास 6, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया 6। तो इस तरह से आपने ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। एक और पार्ट करवा देती हूँ मैं। ई पार्ट है ये, बाकी आपने खुद से करने हैं। ई पार्ट है 5 × 5 equal to 25 is same as fill in the blanks divided by 5 equal to 5। तो बेटा इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ब्लैंक्स ही देखना है कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पे अब आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 5 × 5 equal to 25, ठीक है। इज सेम एज, तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट नंबर पे हमें वैसे भी पता है क्या आता है आपका डिविडेंड। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये हैं आपके 5 और 5। जो मिसिंग नंबर आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या है 25। तो 25 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर हमारे पास आएगा 5। तो ये सिर्फ डिवीजन फैक्ट ही है, लेकिन इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका ब्लैंक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ब्लैंक्स अब फिल करने के लिए आपको बोले गए थे। तो ये आपका उस पे था आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिलेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अदर पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बेटा यहाँ पे सभी देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है।
तो ये आप खुद कर सकते हैं। ये डिवीजन प्रॉपर्टीज के ऊपर है सारे क्वेश्चन आपके, सॉरी सारे पार्ट्स डिवीजन प्रॉपर्टीज के ऊपर। आपने देखो ये फ्लावर्स पॉट, फ्लावर्स बंचेस हैं ऊपर, नीचे आपके पॉट हैं। तो जो बंच जो है वो सही पॉट जिसके साथ आपको बिल्कुल सही लगेगा उसके साथ आपने इसको क्या कर देना है, मैच करना है, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपने खुद से कर लेना है, इसको मैच करना है और बुक के ऊपर ही करना है आपने, ठीक है। तो हमारी 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसमें लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। नाउ कम टू लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, जहां पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। ऐसा डिवीजन हमने करना है लॉन्ग डिवीजन जिसमें रिमाइंडर जो है विदाउट रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो इसमें क्या है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स एंड नथिंग इज लेफ्ट ओवर देन रिमाइंडर इज 0, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 मतलब कुछ भी नहीं बचता है हमारे पास, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, कुछ नहीं होगा नीचे हमारे पास, तो वो हमारा डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, विदाउट रिमाइंडर होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डिवाइड करते हैं 18 डिवाइडेड बाय 6 को हमने डिवाइड करना है, तो हमने देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा और उसमें विदाउट रिमाइंडर कैसे रहेगा आपका। देखो जब हमने लॉन्ग डिवीजन में इसको डिवाइड करना है तो इस तरह से मैंने आपको साइन बताया था। 18 हमारा डिविडेंट आपका जो है वो बीच में आएगा, 6 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब डिवाइड करना था, 6 का टेबल हमने 18 के लिए बताया था। यहाँ हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स 6 मेक्स 18, कितने टाइम 6 जो है वो 18 बनाएगा। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब हम 6 को 3 टाइम प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा बेटा, ठीक है। तो 6 को अगर 3 टाइम प्लस कर रहे हैं इट मीन 6 3 होगा वो, 6 3 18, यहाँ पे 18 लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे, ये आएगा देखो 0। अभी रिमाइंडर आपका कुछ नहीं है यहाँ पे क्योंकि 18 में से 18 माइनस करके 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर जो है कोई अदर नंबर नहीं है, हमारे पास 0 आ रहा है। इट मीन्स हम कौन सा डिवीजन कर रहे हैं, रॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, ठीक है। इसको मैंने एक और भी आपको बताया था कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड है आपका। यहाँ पे जिसमें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है उसको हम बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नंबर है आपका। तो 18 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 6 के साथ। कि अगर हम 18 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 में इक्वली तो हमारे पास हर एक के पास आएंगे 3, मीन्स जो क्वोशिएंट है वो हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो 3 हर एक बच्चे को मिलेगा। अगर हम मान लो कि 18 कोई आपके पास कुछ भी कोई भी चीजें हैं 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हर एक बच्चे को 3 मिलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी हैं। और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये है आपका एक एग्जांपल विदाउट रिमाइंडर का। अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड लेते हैं 25 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा लॉन्ग डिवीजन होगा आपका, विदाउट रिमाइंडर होगा। कैसा होगा वो हम देखेंगे डिवाइड करके। 25 को डिवाइड किया 5 से, 5 का टेबल 25 के लिए 5 5 25। हमें पता है कि 25 5 के टेबल में आते हैं तो हमें वैसे भी पता चल जाता है, तो हमने वहां तक ही लेना है 25 के इक्वल ही आपका नंबर नीचे आना चाहिए, या तो इससे स्मॉलर लेना होता है इससे नीचे। तो 5 5 से 25 और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो ये भी आपका जो एग्जांपल है वो किसका है, विदाउट रिमाइंडर वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है हमारे पास। और इसका आंसर भी हमने लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं, ये क्वोशिएंट है हमारे पास, क्वोशिएंट है यहाँ पर 3 और रिमाइंडर कितना है बेटा 0। ये भी आपने जरूर लिखना है। जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है साथ में आपने क्वोशिएंट इक्वल टू और रिमाइंडर भी लिखना है। ये आंसर होता है किसी भी डिवीजन का, ये आपने साथ में लिखना है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट हमारे पास कितना आ गया 5 और रिमाइंडर है हमारे पास 0। तो इस तरह से ये था लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। अब यहाँ से एक बात हमें क्या क्लियर हो रही है, विदाउट रिमाइंडर मीन्स हमारा जो जितने भी हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल्स में जो भी आपका जितने भी टेबल हैं वहां पे जितने भी नंबर हैं
वो आपके कंप्लीटली डिवाइड होंगे। ठीक है ना बेटा, क्यों? क्योंकि टेबल्स में जब भी हम टेबल कोई भी टेबल बोलेंगे तो इसके नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसके बाद हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर 0। ठीक है सॉरी। तो इस तरह से हमारे जितने भी टेबल हैं उसमें जितने भी नंबर हैं वो आपके हैं कंप्लीट डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे नंबर लेंगे जहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा, जैसे 1 2 3 कोई भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो होगा हमारा विद रिमाइंडर। तो हम करेंगे अब लॉन्ग डिवीजन विद रिमाइंडर। लॉन्ग डिवीजन विद रिमाइंडर। तो इसमें इसका मीनिंग ये हुआ कि व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, ठीक है, इक्वली डिवाइड जब हम करते हैं किसी भी नंबर को और हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो लेफ्ट ओवर रह जाता है, ठीक है, तब वो डिवीजन जो होता है आपका, वो लॉन्ग डिवीजन जो होता है विद रिमाइंडर आएगा आपका। ओके, वहां पे लेफ्ट ओवर कोई नंबर रहेगा आपका, 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई भी नंबर ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 37 डिवाइडेड बाय 5। अगर हमने 37 को 5 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे? आपने पहले ये साइन बनाना है 37 और यहाँ पे आ गया 5, डिविडेंड यहाँ पे, डिवाइजर यहाँ पे। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करना है 37 को, तो 5 का टेबल 37 तक हमने बोलना है। ठीक है, अब हमें पता है कि 5 के टेबल में 37 नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब जब टेबल बोलेंगे हम तो हम हाउ मेनी टाइम्स, इट मीन्स कि हाउ मेनी टाइम्स 5 मेक्स 37। ठीक है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, जैसे 5 का टेबल अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है तो आप साइड में भी कर सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5 किया, 5 2 जा 10। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे टेबल नहीं आ रहा है तो लिख के कर लो। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यहाँ से समझना है आपने इसको ध्यान से। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा हमारे पास आ गया 40। तो मैंने बोला कि हमने टेबल जो है वो 5 का 37 तक, तो देखो 37 तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या है यहाँ पे देखो 5 7 जा 35 और 5 8 जा हमारे पास क्या आ गया 40। 40 बड़ा नंबर हो गया ना आपका, तो 37 के नीचे अगर मैं 40 लिख देती हूँ तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हम 5 8 जो तो हम नहीं ले सकते हैं, हम क्या करेंगे 5 7 जा 35 जो है वो 37 के नीचे आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमने इस तरह का डिवाइड हमारे पास आता है तो हमने इस नंबर से स्मॉलर नंबर जो है इसके नीचे लेना है, बिगर नंबर नहीं लेना है। अब स्मॉलर तो बेटा आप सोचेंगे कि ये भी है, 5 6 जा 30 भी है, 5 5 जा 25 भी इससे स्मॉलर ही है आपका, 37 से सभी स्मॉलर हैं ये सारे, है ना बेटा। तो ऐसा नहीं करना है कि आप 35 की जगह 30 लिख दें। अगर आप यहाँ पे 30 लिखते हैं, 5 6 जा 30 करेंगे, इट मीन्स ये रॉन्ग है आपका, गलत है, क्योंकि हमने कोई भी छोटा नंबर नहीं लेना है, हमने 37 के बिल्कुल नियर बाई जो नंबर है वो लेना है। ठीक है, तो नियर बाई हमारा 5 7 जा 35 है यहाँ पे, तो 35 मीन्स 5 7 जा ही ले सकते हैं, 5 6 जा नहीं लेना है, ना ही 5 5 जा सॉरी 5 7 जा 35 और माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया 2, हेयर 0। तो देखो बेटा अब रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो ये हुआ हमारा लॉन्ग डिवीजन विद रिमाइंडर। ओके बेटा, तो ऐसा भी डिवीजन आएगा आपको। तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब इसमें आपका आंसर कैसे लिखेंगे आप, क्वोशिएंट इक्वल टू हाउ मच 7, रिमाइंडर इज 2। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ कम टू सेकेंड एग्जाम्पल, कोई भी ले लेते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 8। नाउ इसको डिवाइड करो, 75 हेयर 8। अब 8 देखो बेटा यहाँ पे टेबल्स, अब मैंने बार बार आपको बोला है टेबल क्यों जरूरी है, विदाउट टेबल आप डिवीजन भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा जो है मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, वैसे डिवीजन भी नहीं होगा आपका। तो टेबल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने टेबल जो है वो लर्न रखने हैं। 2 से
से 9 तक एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए आपको। अब 8 का टेबल है, 8 का टेबल 75 के लिए, तो हमें पता है कि 8 9 कितने होते हैं 72, ठीक है। तो 8 9 देखो यहाँ पे 8 9 मेरे पास 72 है, ये 75 है, और 8 8 64, ठीक है। तो हमने कौन सा नंबर लेना है अब 8 9 क्योंकि 8 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, वो बड़ा नंबर है आपका, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 8 9 हम ये वाला जो है ये वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे यूज करेंगे। 8 9 72 माइनस करेंगे, 8 8 नहीं करना है आपने। अब माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0। नाउ आवर आंसर इज क्वेश्चन हमारा 9 है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से बेटा आपने लॉन्ग डिवीजन कोई भी नंबर के साथ आप कर सकते हैं, विदाउट रिमाइंडर हो चाहे आपका विद रिमाइंडर हो, ठीक है। तो इसमें टेबल्स जो है वो जरूरी हैं आपके। सो नाउ योर होमवर्क आपका यही रहेगा, होमवर्क आपका 7.2 एक्सरसाइज ही है, वही करनी है आपने। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 7.2 ऑन बुक। तो बेटा इसको बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।